ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। कमल पुष्प सम बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे हैं। भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता है। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश हैं। लेकिन जितने ही वह फिक्र में है, चिंता में है, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो ना। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले हो ना। क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएं, ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है, लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती हैं और दोनों की रिहर्सल देख रहे हो। दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता। इसका कारण है, यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है। क्योंकि
सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता, तो दूसरे जन्मों में भी चुक्तू का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है। इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजोरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। न सहज मृत्यु, न सहज जन्म है। तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म, यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियां व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे हो विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों, चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नोंधा हुआ है, लेकिन वह सजाएं हैं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। पहला, एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। वह यहाँ साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं। इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में यह सब होना ही है। समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब।
अब अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए हैं, वह अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है, वह समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं, और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि ना चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसे करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश। व किसी संग दोष के परवश, व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। यह तीनों प्रकार के परवश स्थितियां होती हैं, तो ना चाहते हुए होना, सोचते हुए ना होना, व परवश बन सफलता को प्राप्त ना करना, यह निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है कि बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। अच्छा, मिलन मेला मनाने सब आए हैं। यही मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो, लेकिन मेला है तो यह खेल लगेगा। भयभीत नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे, खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का सहयोग देंगे। स्थूल नाचना नहीं, यह खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते ही मिलन मेले में हो। फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। बाप दादा भी ऐसे मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों के भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा दुख दर्दनाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले रूहानी कमल पुष्पों को सर्व आत्माओं प्रति
शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।